कबीर साहब की कुछ पंक्तियां मैंने आपके सामने कही थी कि भटक मुआ भेदी बिना कौन बताए धाम। भेदी जो रहस्य को जानने वाला है, उसके बिना भटकते हुए जीवन बीत जाता है। कौन बतावे धाम, जीवन का लक्ष्य कौन बताए। चलते चलते थक गयो पाँव को उस पर गाम। जिस धाम में पहुंचना है वो बहुत दूर नहीं है, लेकिन रहस्य पता न होने के कारण और भेदी जीवन में न मिलने के कारण पूरी जिंदगी हम चलते चलते थक जाते हैं, लेकिन जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाते। क्योंकि बसत कहाँ ढूंढे कहाँ, किस विध आवे हाथ। कहे कबीर तब ही पाइए जब भेदी लीजिए साथ। वो बसता कहाँ और ढूंढते कहाँ है। सुई खोई है घर के अंदर, बूढ़ी माता जो है बाहर सड़क पर ढूंढ रही है, क्योंकि वहाँ लाइट है। उसे लगता है लाइट में खोज लिया जाए। असलियत यह है कि जो चीज़ जहाँ खो गई है ढूंढने से मिलेगी वहीं। हमारी सुख शांति जहाँ खोई है हमें वहाँ खोजनी चाहिए, लेकिन हमारा ईश्वर खोया नहीं है, हम ही दुनिया में खो गए हैं। तो जब हम सद्गुरु के सानिध्य में पहुँचते हैं तो वो हमें वो विधि देता है जिसके माध्यम से हम अपने खोए हुए आनंद को खोज पाते हैं। खोया हुआ आनंद क्या है। बाहर जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं जिसमें हमको लगता है कि इसमें सुख है, उनके माध्यम से जो सुख उत्पन्न होता है वो हमारे भीतर ही उत्पन्न होता है। इसलिए बाहर वाली चीज़ें जब अंदर फर्क डालती हैं तभी हमें आनंद आता है या हमें खुशी मिलती है, लेकिन वो केवल संसार भर में खुशी की झलक मिलती है। असली खुशी हमारे भीतर है, और भीतर खुशी तब मिलती है जब हम लोगों को अपने भीतर झांकना आ जाए, अपने भीतर उतरना आ जाए। भीतर उतरने का मतलब है कि जहाँ हम अपनी शांति स्थापित कर सकें, अपना बैलेंस बना सकें, अपने आप को व्यवस्थित कर सकें। आप इसको इस तरह से समझ लीजिए कि जिस आदमी का बैलेंस बिगड़ा हुआ हो, हर पल थोड़े से सुख में फूल जाए, थोड़े से दुख में घबरा जाए, बात बात में डर जाए, बात बात में निराश हो जाए। कभी लगता है कोई मेरे साथ है नहीं, कभी लगता है सारी दुनिया मेरे साथ है, कभी लगता है मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, कभी लगता है मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता। ये जो हमारा बैलेंस बिगड़ा रहता है तो उसमें भी ज़्यादा समस्या तब आती है जब हम उस स्थिति में पहुंच जाते हैं कि कुछ न करने की स्थिति में खड़े हो जाएं, असमंजस की स्थिति। किम कर्तव्य विमूढ़, दिमाग दर्द में, पीड़ा में और भयंकर डर में ब्लैंक हो जाता है। उस समय कुछ भी सूझता नहीं। ब्लैंक तब भी होता है जब बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाए तो हमारे बैलेंस बिगड़ता। बैलेंस आप समझ लीजिए तराजू के दोनों पलड़ों में से एक पलड़ा ज़्यादा नीचे झुक जाए तो फिर वो संतुलन नहीं होता। क्रोध हमें झुका देता है, डर हमें झुका देता है, दबाव हमें झुका देता है, और हम जब तक संतुलन में नहीं आते तब तक हम लोग ठीक से निर्णय नहीं ले पाते। जब तक हमारा बैलेंस नहीं बनता तब तक हम लोग जो है कोई कदम ठीक ढंग से उठा नहीं पाते। आपने देखा होगा कि बैलेंस कितना महत्वपूर्ण है कि गाड़ी के अंदर जो स्टीयरिंग लगा हुआ होता है उसको जो दोनों हाथों से पकड़कर ड्राइवर बैठता है, उसका काम केवल बैलेंस साधने का होता है। जितनी स्पीड से गाड़ी चलेगी उतनी ही तेजी के साथ और मजबूती के साथ आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। और जिंदगी की जो सड़क है, जीवन का जो मार्ग है, वो सीधा नहीं है। उसमें तो पहाड़ी रास्तों की तरह से है, बीच बीच में बहुत मोड़ हैं और आप बहुत स्पीड से चले जा रहे हैं और बैलेंस खो बैठे।
आपने ये भी देखा होगा कि कोई नशे में चलता हुआ आदमी सीधा नहीं चलता, वो टेढ़ा चलते चलते नाली की तरफ आता है, क्योंकि बैलेंस नहीं बना पाता। वो उसको खुद लगता है कि मैं ठीक चल रहा हूँ, लेकिन ठीक नहीं चल रहा होता, गिरता नाली में ही जा करके बहकता रहता है। जीवन में जहाँ जहाँ भी संतुलन खो जाते हैं हम लोग, वहीं चोट खाते हैं। और बैलेंस बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने भीतर उतरना शुरू करें, क्योंकि वहीं से शांति है और वहीं से आपका आनंद है और वहीं सुकून है आपका। जितनी तेज़ी से चलना चाहते हैं उतनी ही ताकत से बैलेंस बनाना सीखना चाहिए। बैलगाड़ी में आप जा रहे हैं तो ज़्यादा बैलेंस बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि स्पीड कम है। यदि आप बहुत तेज़ चलने वाले किसी वाहन में बैठे हुए और उसको चला रहे हैं तो ज़्यादा बैलेंस की ज़रूरत पड़ेगी, आपको ज़्यादा स्टीयरिंग संभालने की ज़रूरत पड़ेगी। प्रगति करने वाले आदमी को प्रगति कर भी ले तो ऊपर शिखर पर जाकर के ठहरना आसान बात नहीं। तो बहुत लोग शिखर पर पहुंच जाते हैं लेकिन वहाँ बैलेंस नहीं बना पाते, गिर जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको फिर वहीं लेकर के चलता हूँ कि जीवन के अंदर इसीलिए समस्याएं बनती हैं कि हम संतुलन नहीं बना पाते, शांति नहीं साध पाते। शांति, संतुलन, इसी के साथ में हमारे जीवन में आनंद जो है हमारे भीतर हमको मिलता है। तो इसलिए कहा गया है कि हम ढूंढ कहाँ रहे हैं, अपनी खुशी ढूंढ रहे हैं बाहर। और मज़े की बात यह है कि वो खुशी जो है हमने कुछ चीज़ों पर डिपेंड कर रखी है, कुछ पैसे पर, कुछ वस्तुओं पर, कुछ व्यक्तियों पर। इतना पैसा मिले, ये व्यक्ति मेरा साथ दे, ये लोग मेरे साथ खड़े हों, इनका सहयोग मिल जाए तब मैं खुश हूँ। शर्तें लगा करके खुश होने वाले आदमी की इस शर्त पूरी करे तो मैं खुश हूँ, तो उन आदमी की ज़िंदगी में कभी खुशी नहीं आती। इसलिए आप लोग देखते हैं कि ज़्यादातर लोग जो है अपने जीवन में दुखी बहुत हैं। तो कहा गया है कि गुरु का साथ होना जीवन में बहुत आवश्यक है। गुरु आपको कोई चीज़ ऐसी दे दे कि आप एकदम चमत्कार हो जाए जीवन में, नहीं। वो आपको एक विधि देता है, एक व्यवस्था देता है, एक समझ देता है। उस समझ के साथ आप प्रयोग करें तो बात बनती है। अगर आपने बहुत कुछ सुन रखा है और आप करते कुछ भी नहीं, तो ज्ञान बहुत लोगों को होता है, लेकिन उस ज्ञान को आप कहेंगे कि उसके पास में केवल सूचना है। ज्ञान तभी ज्ञान कहलाता है जब आप उसका प्रयोग करते हुए उसकी अनुभूति करते हैं और वो आपके जीवन का हिस्सा बनकर आपको समझ में आता है कि इसको ऐसे किया जाए। तो जिस कारण हम ढूंढते करते आस उम्मीद, सो तो अंतर्घट मिला गुरु मुख पायो भेद। गुरु के द्वारा ही उसका भेद मिलता है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बहुत प्रेम में आकर, आनंद में आकर के यह कहा कि मैं तुम्हें वह रहस्य बताता हूँ जो अब तक मैंने तुम्हें कहा लेकिन तुम उसे समझ नहीं पाए। तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें यह रहस्य बता रहा हूँ। अब उस रहस्य में वो जो ज्ञान देते हैं उसमें सबसे पहले एक शब्द पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। एक तो है कि समर्पण करो, अपने आप को अपने ईश्वर की प्रति अर्पण करने वाले, समर्पण करने वाले बनो। तो शब्द यहाँ महत्वपूर्ण है। मन मना भव, मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। ये साधारण से लगने वाले शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि अपना मन मेरे प्रति अर्पित करने वाले बनो। तुम्हारा विचार, तुम्हारा चिंतन वह दिव्य चिंतन बने, शुभ चिंतन बने। और चिंतन को तुम वहाँ लेकर जाओ कि तुम्हारा यह चिंतन उस जगह जाकर खो जाए जहाँ एकाग्रता सधती है, मतलब मन मेरा हो जाए। अभी तक मन किसका, कहाँ लगा हुआ है? तो हम लोगों का मन जहाँ लगा हुआ होता है वो चीज़ हमारी ज़िंदगी में ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लग जाती है।
ईर्ष्या में लगा हुआ मन ईर्ष्या को बढ़ाता है, क्रोध में लगा हुआ मन क्रोध को बढ़ा देता है, लोभ में लगा हुआ मन लोभ को ज़्यादा तेजी से बढ़ाता है। जिन लोगों का मन काम में लगा हुआ है तो उनके अंदर काम विकार ही बढ़ता जाता है, और जिन लोगों का मन निराशा में लगा हुआ है उन लोगों के जीवन में निराशा बहुत तेजी के साथ बढ़ती चली जाती है। किसी भी तरह की बेईमानी छल कपट में व्यक्ति मन को लगाए तो आप देखेंगे उनको जीवन में एक ही चीज़ समझ में आती है कि बिना छल कपट किए बेईमानी किए आपकी ज़िंदगी चल नहीं सकती। झूठे आदमी को झूठ में उसकी प्रैक्टिस करने लग जाता है, और जिसको कहते हैं सफ़ेद झूठ बोल रहा आदमी। कुछ लोग कहते हैं इतनी सफाई से झूठ बोलता है कि आसानी से आदमी पकड़ ना सके। तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि मन जहाँ लग गया तो व्यक्ति वही सब चीज़ें करने लग जाता है और वही चीज़ें बढ़ने भी लग जाती हैं। श्री कृष्ण ये कहते हैं कि तुम्हारा मन मुझ में लगे, ईश्वर में लगे। अब ईश्वर में दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो वो कि भगवान का गुणगान या भगवान की लीला का चिंतन, भगवान के गुणों के बारे में चिंतन। मन जो है उन कल्पनाओं में रहे जिसे हम लोग बाह्य पूजा का वह रूप मानते हैं जिसे कहते हैं मानसिक पूजा। एक पूजा तो वह है जो आप जाकर के सामने मंदिर में करते हैं, दूसरी पूजा वह है जो आप अपने घर के मंदिर में बैठे बैठे किसी तीर्थ की यात्रा करते हैं और तीर्थ में अपने मन को लेकर जाते हैं। और सेवा में अगर आप खुद जाके सेवा नहीं कर पा रहे तो मन से अपने आप को वहाँ ले जाएं और मानसिक रूप से पूजा और सेवा करें। ये बड़ा अद्भुत है कि उसके द्वारा हमारे मन के अंदर जो तरंगे आती हैं तो उससे हमारे हार्मोन्स में बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे मानसिक रूप से आप दुख के बारे में सोचने लग जाएं तो अंदर पीड़ा और डर बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन मानसिक रूप से आप किसी की कोई सुख की बात और हंसने की बात सोच रहे हो तो बाहर होठों पर मुस्कुराहट ना भी दिखाई दे, लेकिन तो भी हमारे भीतर जो है वो हास्य की तरंगें महसूस होने लगती हैं। डर वाली चीज़ों के बारे में हम मानसिक रूप से चिंतन करने लग जाएं तो हमारे हार्मोन्स में वो डर का प्रभाव आने लग जाता है और उसी तरह की केमिकल रिएक्शन शरीर में देखने को मिलता है। तो पहला रूप तो ये है कि आप मानसिक रूप से अपने आप को उस जगह लेकर जाओ जो तीर्थ हो सकता है, कोई दिव्य स्थान हो सकता है। गुरु का दर्शन करके आइए, ईश्वर के मंदिर में किसी में जाइए, किसी तीर्थ स्थान में जाइए, कहीं अपनी कल्पनाओं में आप प्रकृति के उस सुंदरतम दृश्यों के अंदर जाइए जहाँ पर आपको लगता हो कि ये अपने आप में अद्भुत प्रकृति का सौंदर्य है, और उसमें खो जाएं आप। और वहाँ जैसे हम लोग कभी कभी ध्यान में आता है, साधना काल में हम लोगों ने हिमाचल की वादियों में एक सुबह जब साधना करने के बाद उठे, एक सज्जन हमारे साथ थे, तो एक पहाड़ी झरने का पानी एक छोटी सी नाली से बहता हुआ खेतों की तरफ लुढ़क रहा था। थोड़ी सी जमीन आगे सपाट थी तो खेतों की तरफ वो पानी आ रहा है, और उसके दोनों तरफ जो है कुछ पौधे खड़े हुए फूलों के। अब उन फूलों के पौधों से हवा चलने के कारण फूल टूट कर गिर रहे हैं पानी में, और कुछ दूर तक वो पानी नीला नीला पानी और उसके ऊपर गिरे हुए फूल, रंग बिरंगे फूल बहते हुए इतने अच्छे लग रहे हैं। लेकिन सामान्य रूप से आसपास जाते हुए लोगों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। पर एक सज्जन अपने एक छोटे से बच्चे की उंगली पकड़कर वापस आ रहे थे। अब वो बच्चा जो साथ चला जा रहा था वो बार बार पानी में हाथ लगाता था और खुश होता था। बीच बीच में कोशिश करता था कि पानी के बीच में से फूल पकड़ ले और उन्हें वो उछाले और जोर से हंसे, क्योंकि उसको वो आनंद फूलों को देखकर जो आ रहा था वो बड़ों को नहीं, बड़ों के मन में तो और चिंताएं चल रही हैं। लेकिन प्रकृति के उन दृश्यों को देख कर के आपको अच्छा लगता है। पर मुझे वो ध्यान आता है बार बार, छोटा सा बच्चा
आगे जाकर हमने देखा एक छोटी सी बच्ची अपने पल्ले में बहुत सारे फूल पकड़े हुए है और उसकी माँ उसको कहती है नीचे गिराओ, और वो रोने को तैयार है कि मैं नहीं गिराऊंगी। लेकिन वो दृश्य हैं जो आपको, आप बैठे हुए हैं, मैं उस काल में, उस भूतकाल में, पास्ट में अपने आप को ले जाता हूँ तो मुझे वो दृश्य याद आता है और आनंद अंदर उत्पन्न होता है। आप भी अपने भीतर उन दृश्यों को लेकर के आइए जिन दृश्यों के द्वारा आपके अंदर कुछ अच्छी चीज़ें जागती हैं। लेकिन इसे कहा गया ये सब बाह्य रूप है। आंतरिक रूप क्या हो सकता है कि ये बाह्य रूप याद करते करते, बाहरी रूपों को याद करते करते आप भगवान के विषय में गुण चिंतन, उनकी लीलाओं का चिंतन करते करते ऐसी स्थिति में पहुंच जाइए जहां आप खुद गुम हो जाएं, खो जाएं, विचार खो जाएं, कल्पनाएं खो जाएं। आप भूत और भविष्य में, पास्ट और फ्यूचर में ना हो, वर्तमान में टिके टिके और वहीं उसी बिंदु पर शांत हो जाएं, अपने गहन मौन में पहुंच जाएं और जैसे कोई पत्थर की मूर्ति होती है वैसे आप बैठे हुए अपनी जगह पर शांत होते जाएं, तो आप देखेंगे उस स्थिति में संसार खो गया, आपकी मैं भी खो गई कि हर पल हमें अपनी मैं याद रहती है, हर पल हमें घटनाएं याद रहती हैं, हर पल हमें योजनाएं और अपनी कल्पनाएं भविष्य की याद रहती हैं। जब ये सब खो गया और आप स्वयं की स्थिति में आ गए, बस वहाँ से वो लोक शुरू होता है जिसे कहा जाता है ये परमात्मा का साम्राज्य है। मतलब जहाँ से आपको वो अनुभूति होनी शुरू होती है कि आप भगवान के निकट हो रहे हैं। और ये एकाग्रता साधना ये पुराने समय से ही लोगों को सिखाया गया, छोटे बच्चों को सिखाया जाता है। बच्चे बहुत जल्दी अच्छा ध्यान करने लग जाते हैं। बच्चों का मन चंचल बहुत होता है लेकिन स्थिर भी बहुत अच्छे से होता है। अगर आप शांत होकर उस तरह से बैठ जाएं तो बच्चों का जो भोला और प्यारा चेहरा होता है, ध्यान करने वाले व्यक्ति का बड़ी उम्र तक होते होते अगर वो निरंतर उसी तरह से अभ्यास करता आ रहा है तो बच्चों जैसा ही चेहरा, वैसी त्वचा हो जाएगी, वैसा ही आकर्षण और सौंदर्य बना रहेगा। बस उसे इस बात से बचना होगा कि समाज के, संसार के बहुत बड़े तनाव और दबाव से बचे रहना पड़ेगा। इसलिए जो अनेक तरह के योगी लोग हैं जो संसार में नहीं रमे, उनकी आयु कितनी भी हो जाए तो उनका चेहरा और उनका हाव भाव उसी तरह से भोला बच्चों जैसा दिखाई देगा, उसी तरह से खुश दिखाई देंगे। तो इसलिए पहला निवेदन यही है, विचारों को शांत करना, खो जाना, अपने मन को भगवान में अर्पित कर देना। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि चा पार्वती। अर्थात हे अन्नपूर्णे, आप सदा पूर्ण हैं, भगवान शंकर की प्राण वल्लभा हैं। हे माँ पार्वती अन्नपूर्णा, आप मुझे भिक्षा दे जिससे हमारे ज्ञान वैराग्य की शुद्धि हो जाए। सेवा आज जिस संस्थान का पर्याय बन चुकी है वो है पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के सानिध्य में संचालित विश्व जागृति मिशन। सेवा के क्षेत्र में मिशन की एक और नई पहल अन्नपूर्णा योजना। इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवार जनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्ध जनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख
समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारे, यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9582954200 9560792792। सहयोग राशि भेजने के लिए हमारा अकाउंट डिटेल है